देखो लाख रुपए का जो बजट है वो एक मोटा बजट है लैपटॉप बाय करने का, लेकिन इसमें हमें हर ब्रांड का जो सबसे प्रीमियम सबसे बेस्ट लैपटॉप है वही मिलता है। लेकिन जो लैपटॉप्स हैं देखो, क्रिएटर कोडर को डिफरेंट लैपटॉप चाहिए, गेमर्स को अलग लैपटॉप चाहिए, स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल को एक डिफरेंट लैपटॉप चाहिए होता है। हर बंदे की जरूरत के हिसाब से लैपटॉप बाय करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि लाख रुपए देने हैं कोई भी लैपटॉप उठा लो अपना काम बन जाएगा उस पर। सोच समझ के लेने वाली चीज है ये। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लैपटॉप लेने के बाद जो पीस ऑफ माइंड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तभी पॉसिबल है अगर आप बढ़िया ब्रांड का लैपटॉप बाय करते हो जिसकी आफ्टर सेल सर्विस एकदम ही बढ़िया मिलती है हमें। एंड आज की इस वीडियो के अंदर जो लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ भाई, उन पे बेंचमार्क स्कोर्स, थर्मल टेस्टिंग, डिस्प्ले क्वालिटी, एडिटिंग, गेमिंग वगैरह सब कुछ करके देखा मैंने। फिर जाके कई दिनों की मेहनत के बाद ये वीडियो बन रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, सबसे पहले मैं आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा जो कि कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी ऑप्शंस रहेंगे। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिजाइन और मल्टीमीडिया कुछ भी करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, प्रेजेंटेशंस पे काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ इन लैपटॉप्स के ऊपर हो जाएगा। तीनों में सबसे पहला ऑप्शन है लिनोवो का आइडियापैड प्रो 5 OLED। ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है एंड इसका प्राइस है 1 लाख रुपए। देखो अल्ट्रा 9 प्रोसेसर दिया गया 185H। अल्ट्रा सीरीज के अंदर देखो ये चीज है कि इंटेल ने NPU ऐड कर दिया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इस टाइम पे जितनी AI की हाइप चल रही है ना, तो हर बंदे की उम्मीद होती है कि जो मैं लैपटॉप बाय करूं उसके ऊपर AI वाले काम मेरे बढ़िया से होने चाहिए। तो NPU उसी के अंदर हेल्प करता है। ये नई सीरीज के प्रोसेसर हैं, 13 जनरेशन के बाद लॉन्च करे हैं, एकदम ही पावरफुल वाले हैं। लेकिन एक चीज है कि अल्ट्रा सीरीज की 2nd जनरेशन भी लॉन्च हो चुकी है। ये 1st जनरेशन का प्रोसेसर है अल्ट्रा 9। लैपटॉप के अंदर आपको 32 GB की रैम मिल जाती है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, वन ऑफ द फास्टेस्ट रैम जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल सकती है। नॉट एक्सपेंडेबल, 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। देखो चाहे हम लाख रुपए लगा रहे हैं लेकिन 90% लैपटॉप्स के अंदर आपको 512 GB की SSD मिलती है। इसके अंदर आपको बाकी सभी कंपोनेंट्स तो बढ़िया मिलते ही हैं एंड साथ में स्टोरेज डबल कर दी है। डिस्प्ले साइज है 14 इंचेस का, लेकिन OLED डिस्प्ले नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है इसका। IPS तो इसके सामने टिक ही नहीं सकती, इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है एंड रेजोल्यूशन भी काफी अच्छी है। 2.8K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चाहे आपने कंटेंट वॉचिंग करनी है, चाहे आपने क्रिएटिविटी वाले काम करने हैं, सब कुछ इस लैपटॉप पे एकदम ही स्मूथ होता है एंड ज्यादा आंखों पे स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं विच इज लेटेस्ट। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 84 वाट की बैटरी के साथ ही 100 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का रन टाइम है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। अगर आपको इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन का मतलब नहीं पता तो गाइस कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, लाइक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स होता है इसका। स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया होती है एंड बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा मिलेगा। ये सब कुछ आपको इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से मिलता है, ठीक है। तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। दूसरा लैपटॉप है आप सभी का फेवरेट एप्पल 2025 मैकबुक एयर। ये आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिल जाएगा, 13 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है, 15 इंचेस के अंदर भी अवेलेबल है। डिस्प्ले साइज आपकी मर्जी है। प्राइस इसका रहेगा 95,000 रुपीज। एप्पल की M4 चिप मिल जाती है इसके अंदर, जो M3 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 15 से 20% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। वैसे भी यार देखो मैकबुक जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, हैवी और लाइट वर्क के लिए एकदम ही पावरफुल एंड फेमस प्रोडक्ट है ये। एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है, स्टेटस सिंबल भी होता है एप्पल के लैपटॉप के साथ में एंड पोर्टेबल लैपटॉप है, ज्यादा हैवी भी नहीं है एंड हीटिंग का भी कोई इशू नहीं मिलता आपको इसके अंदर। 16 GB की रैम है, लेकिन एक चीज है कि रैम एंड स्टोरेज आपको एक्सपेंडेबल नहीं मिलती इसके अंदर। 16 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज, 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, QHD प्लस डिस्प्ले है, IPS, 100% sRGB एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। डिस्प्ले बढ़िया है, डिस्प्ले के अंदर कोई इशू नहीं मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। इस बजट के सभी लैपटॉप्स की डिस्प्ले बढ़िया होती है, 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। लेकिन ये कोई 30-40 हजार रुपए का बजट तो है नहीं है कि आपको डिफरेंट पैनल मिल जाएंगे, IPS मिल जाएगा, TN मिल जाएगा। इस बजट के अंदर तो OLED या फिर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलेगी। जो गेमिंग लैपटॉप है उसके अंदर आपको IPS मिलेगा। मूविंग ऑन 10 कोर GPU दिया गया है, 30 वाट का USB Type-C चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 12 से 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर मिल जाएगा एंड इसके अंदर हमें 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती है। मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट दे रखी है, 3.5mm जैक दिया गया। इस बजट का किंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। अब मैं आपको एक बताता हूँ, 1,10,000 रुपए का लैपटॉप है HP का OmniBook X Flip। ये हमें मिलता है 360 डिग्री हिंज के साथ ही, यानी कि लैपटॉप को आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो एंड टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है एंड इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। अगर आपको भी थोड़ा सा डिफरेंट एकदम स्टाइलिश एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए ना, बिजनेस लैपटॉप चाहिए, मतलब 2-in-1 लैपटॉप, मल्टीटास्किंग के साथ ही एंटरटेनमेंट पर्पस, एकदम ही तगड़ा लैपटॉप एंड जो स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल रही है इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको वो स्पेसिफिकेशन मिल ही नहीं सकती। इंटेल का अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है, 226V। अब ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई जो हमने सबसे पहले लैपटॉप देखा उसके अंदर तो अल्ट्रा 9 मिल रहा था, अब ये 1,10,000 रुपए भी पे कर रहे हैं और अल्ट्रा 5 प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन भाई फर्क है, 2nd जनरेशन का प्रोसेसर है ये। अल्ट्रा सीरीज जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ना नई वाली, उसका प्रोसेसर है
एंड रैम तो चेक करो 8533 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है, 16 GB की सुपर फास्ट रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन आपको एक्सपैंड करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके मेगाहर्ट्ज इतने बढ़िया यार, मतलब स्पीड इसकी फार बेटर है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। एक चीज है, टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, लेकिन उसी के साथ ही OLED डिस्प्ले दे रखी है, 3K रेजोल्यूशन के साथ ही 14 इंचेस की डिस्प्ले है, सिर्फ 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में आती है। इसकी डिस्प्ले देखो, एक तो काफी ब्राइट है, काफी अच्छी है, OLED डिस्प्ले होने की वजह से काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है। एंड दूसरी बढ़िया चीज क्या है कि इसकी डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है वो काफी बढ़िया है। जैसे हम अपने फोन को यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस है इसकी डिस्प्ले का। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लैपटॉप के अंदर आपको सब कुछ लेटेस्ट मिल रहा है। ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन है, वाईफाई 7 दिया गया है, MS ऑफिस मिल जाएगा 2024 का एंड वेट सिर्फ 1300 ग्राम वेट है। कहीं पे भी लैपटॉप को भाई उठा के निकल लो, हैवी तो है ही नहीं लैपटॉप ये, तो आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो, देखो एप्पल मैकबुक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, नो डाउट इन दैट। एंड अगर आपको एकदम ही सिंपल सा प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप चाहिए लेकिन एकदम ही बीस्ट तगड़ा लैपटॉप चाहिए, Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED को बाय कर सकते हैं, इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है। एंड थर्ड ऑप्शन आ गया अपना HP की OmniBook। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे तगड़े गेमिंग लैपटॉप। तीनों की ये स्पेशलिटी है कि तीनों के अंदर आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। 14 जनरेशन का प्रोसेसर भाई आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए के लैपटॉप के अंदर भी मिल जाता है। मैंने आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल लैपटॉप ढूंढ के निकाले हैं जिनके अंदर आपको सबसे तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे पहला एसर का सबसे प्रीमियम सीरीज का प्रेडेटर Helios Neo 16 लैपटॉप। ये लैपटॉप आपको मिलेगा 1,05,000 रुपए का। जितनी भी आपकी AAA टाइटल वाली गेम्स हैं वो सब कुछ एकदम बढ़िया से चलता है इसके ऊपर। लैपटॉप में हमें i7 प्रोसेसर दिया गया 14 जनरेशन का 14700HX। इस बजट का सबसे किंग वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर आपको 20 कोर्स मिल जाते हैं, 28 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 GB की रैम मिल जाएगी, 1 TB की SSD मिल जाती है। देखो जब भी हम गेमिंग लैपटॉप बाय करते हैं तो मैंने आपको अपनी हर एक गेमिंग लैपटॉप की वीडियो के अंदर ये चीज समझाई है, रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, डिस्प्ले बढ़िया होनी चाहिए, कम से कम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड अकॉर्डिंग टू प्राइस होना चाहिए। 60,000 का लैपटॉप है 3050 बाय करो, 80,000 का लैपटॉप है 4050 बाय करो एंड 4050 लाख के अंदर भी आपको मिलता है अगर प्रोसेसर बढ़िया है। जैसे इसके अंदर हमें RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 140 वॉट्स है, 6 GB VRAM है इसकी। लैपटॉप में 16 GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल 32 GB तक, 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसका जो डिस्प्ले है उसका कुछ ऐसा सीन है, देखो रेजोल्यूशन काफी अच्छी दे रखी है, फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। IPS डिस्प्ले है, गेमिंग लैपटॉप IPS ही मिलेगा इस बजट में। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज में लैपटॉप है। एक जो नॉर्मल डिस्प्ले साइज होती है वो होती है 15.6 इंचेस की, लेकिन इसके अंदर हमें 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। गेमिंग के साथ ही किसी भी पर्पस के लिए अगर आप इस लैपटॉप के डिस्प्ले को यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडिटिंग करो, ग्राफिक डिजाइनिंग करो, थीसिस लिखना चाहते हो, AI के टूल्स रन करने हैं आपने, मशीन लर्निंग करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे पॉसिबल है। एंड गेमिंग की बात करें तो भाई गेमिंग स्कोर्स आपके सामने Far Cry 6 चल रही है, हाई सेटिंग के ऊपर DLSS ऑफ करने पे 115 FPS मिल रहे हैं, अल्ट्रा सेटिंग पे 90 FPS मिल जाएंगे आपको। साइबरपंक के अंदर भी कुछ ऐसे ही सीन है, DLSS ऑफ करने पे अल्ट्रा सेटिंग पे 35 से 40 FPS मिल रहे हैं, DLSS ऑन करने पे है 50 से 55 FPS। एंड उसके बाद मैंने टेस्ट करी कॉल ऑफ ड्यूटी, एक्सट्रीम सेटिंग के ऊपर आपको DLSS ऑन करने पे 125 FPS मिल जाते हैं। आई मीन लिटरली यार इससे बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस आपको किसके अंदर मिलेगी? छोड़ने वाली डील ही नहीं है यार, लैपटॉप जरूर आंखें बंद करके बाय कर लो। इससे बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिलेगी, लेकिन दो लैपटॉप्स के अंदर मिलती है जिनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। 1,05,000 नहीं बल्कि 1,10,15,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलते हैं। पहला तो हो गया HP का ओमन गेमिंग लैपटॉप जो कि हमें मिलता है 1,10,000 रुपए का। ओमन के अंदर भी हमें i7 का 14 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 14650HX, 16 कोर्स 24 थ्रेड्स हैं। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम दे रखी है। 16 GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 64 GB तक, इसका एक्सपेंशन ऑप्शन ज्यादा है। 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन भाई ग्राफिक कार्ड 4060 ऐड कर दिया। 40 सीरीज के अंदर भी आपको 4050, 4060, 4070 ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं। 4060 इस बजट के अकॉर्डिंग 1,10,000 के अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना, देखो चाहे फर्क 5,000 रुपए का ही है, 1,05,000 में हमें मिलता था 4050, 1,10,000 के अंदर हमें मिल रहा है 4060। 1,10,000 रुपए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 90% लैपटॉप्स के अंदर आपको 4050 मिल जाएगा, लेकिन उसे हमने बाय नहीं करना, हम बाय करेंगे 4060 को। VRAM ज्यादा, एक तो 8 GB VRAM है, TGP भी देखो 135 वॉट्स है। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करो, गेमिंग स्कोर्स को अच्छे से चेक करो। ये जो सारी गेम्स चल रही है ना, ये हाईएस्ट सेटिंग के ऊपर चल रही है, अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर। कोई भी गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस लैपटॉप पे। MS ऑफिस भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Lenovo का लॉक। इसके मैं आपको दो मॉडल समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं 1,15,000 रुपए वाला i7 14 जनरेशन प्रोसेसर है, 14700HX, जो हमें प्रेडेटर के अंदर मिल रहा था, सेम प्रोसेसर है। 16 GB की रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली,
एक्सपेंडेबल 64 GB तक, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑप्शन, 1 TB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। सब कुछ एकदम ही लेटेस्ट मिलेगा लैपटॉप में। 15.6 इंच की डिस्प्ले है, वो भी एकदम ही बढ़िया, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस। ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 4060, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है, TGP 115 वॉट्स है। गेमिंग स्कोर्स की बात करें भाई, इसके ऊपर मैंने बहुत ही हैवी लेवल के गेमिंग टेस्ट करे थे, वैलोरेंट खेल के देखी, फार क्राई 6 खेल के देखी है, GTA 5, RDR2, काउंटर स्ट्राइक, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गेम प्ले के अंदर। एक्सट्रीम सेटिंग के ऊपर गेमिंग करो, नो इशू। MS ऑफिस मिल जाएगा, 2021 वाला मॉडल है एंड ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो को सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 100% जो बैटरी है इसकी वो 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड इसके अलावा लैपटॉप के अंदर आपको को पायलट का बटन मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, ई कैमरा सेटअप मिल जाएगा। अगर तो आपका बजट है 1,15,000 रुपए, फिर तो भाई हमने आंखें बंद करके Lenovo Legion को बाय कर लेना है, 14700HX वाला। लेकिन अगर आपका बजट है भाई एग्जैक्टली मुझे लाख रुपए ही लगाने हैं, लेकिन मैं Lenovo Legion की बाय करना चाहता हूँ, बिकॉज Legion की जो सीरीज है वो काफी प्रीमियम सीरीज है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर माइनर चीजों का फर्क है। सबसे पहली चीज तो ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम दिया गया है, जो कि गेमिंग लैपटॉप की बैकबोन होती है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड के अलावा जो रैम है वो आपको 1 लाख रुपए वाले के अंदर 24 GB की मिल जाती है। एंड इसकी रैम एक्सपेंशन ऑप्शन के अंदर फर्क है, 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो 1,15,000 वाला मॉडल है वो 64 GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर का। i7 13 जनरेशन 13650HX मिल जाएगा, इसकी मैक्स टर्बो पावर है 157 वॉट की। लाख रुपए बजट है तो भाई i7 13 जनरेशन मोस्ट प्रैक्टिकल रहेगा, आप इसे आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। अगर 1,15,000 रुपए बजट है फिर भी हम बाय करेंगे 14700HX वाला। एकदम ही सिंपल एंड क्लियर चीज है, ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो, दोनों ही एकदम टॉप के लैपटॉप्स हैं। अगर आपका बजट 1,05,000 रुपए है फिर एक ही ऑप्शन सबसे बढ़िया, Acer Predator Helios Neo 16 एंड 1,10,000 के अंदर HP Omen गेमिंग लैपटॉप। भाई इनमें से आप किसी भी लैपटॉप को बाय करते हो ना भाई, आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा मोटा डिफरेंस नहीं है इन तीनों के अंदर। किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो, तीनों की परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी बाकी रह गया है, कमेंट सेक्शन आपका ही है, भर दो यार उसे, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो चीज भी बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।